Good morning students, welcome back to Bharat English High School and Junior College. Now today we are continuing with our first chapter, Advanced Web Designing. So in last lecture we are studying a lot about web, what is web and how to create a website, how to decorate our web pages. ठीक है. एंड हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, लाइक फॉर्म क्या होता है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म. हमने HTML यूज़ किया है 11th स्टैंडर्ड में. यहाँ पर हम इसका अपडेटेड वर्जन यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ HTML5. ओके, जिसकी हमने काफ़ी कोडिंग भी देखी हुई है, बहुत सारे हमने एट्रीब्यूट्स भी देखा है. लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर डन विद दिस चैप्टर. ओके, थोड़ा सा रिवीजन भी ले लेंगे हम लोग. सो इनपुट क्या होता है, जो हम देते हैं. ओके, कंप्यूटर को जो हम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट. आफ्टर वी आर गिविंग इनपुट, हमें क्या आना चाहिए, आउटपुट. ओके, सो व्हाट इज़ इनपुट. हम लोग किसके थ्रू इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस. ओके, इसके थ्रू हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं. किसको, कंप्यूटर को. वी आर प्रेसिंग एनी की, देन वी शो द एक्शन ऑन आर डिस्प्ले ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो जो डिस्प्ले होता है वो क्या होता है, दिस इज आर आउटपुट डिवाइस. ओके, उसी तरह हम कोई भी कोड करते हैं, हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, तो हम उसमें बहुत सारे इनपुट देंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, एंड हमें उसका आउटपुट आएगा. ओके, सो और हमने क्या देखा था, मेटा टैग. ओके, द HTML मेटा टैग इज यूज्ड बाय सर्च इंजन to search information that provided with web pages. Okay, this empty tag which carry information with its attribute. मेटा टैग किस लिए यूज़ होता है, सर्च इंजन के लिए यूज़ होता है. अगर हमें अपने वेबसाइट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना है तो विद द हेल्प ऑफ मेटा टैग वी कैन पॉपुलर इट. ओके, उसके भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स थे, नेम एंड कंटेंट, जो हम पढ़ चुके हैं. सॉरी. Next is a cascading style sheet, that is CSS. CSS stands for cascading style sheet. और क्या है, CSS जो है हमारे बहुत सारे वर्क को सेव कर रहा है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड को ये हमारे रिड्यूस कर रहा है. विद द हेल्प ऑफ CSS वी कैन डिज़ाइन आवर वेबसाइट मोर एंड मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. ओके, एंड CSS में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जैसे कि सिलेक्टर है, डिक्लेरेशन ब्लॉक है. ओके, इसके थ्रू हम लोग CSS को यूज़ करते हैं. ओके, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS. ओके, इनलाइन शीट क्या होता है, इन CSS टू यूज़ अप्लाई CSS ऑन सिंगल लाइन एलिमेंट. ये हम लोग सिंगल लाइन के लिए यूज़ करते हैं, इनलाइन. एंड इंटरनल शीट हम लोग एक पेज के लिए पूरे पेज पे इफेक्ट करते हैं अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो. एंड उसका एग्जांपल्स भी हमने देखा था. ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. ओके, सो CSS की प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़े थे. कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, कलर है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट वेट है, फॉन्ट स्टाइल है, टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, लेटर स्पेसिंग है, पैडिंग है, बॉर्डर. लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर ऑफ CSS. एंड क्लास है, हमने क्लास भी पढ़ा था, हाउ टू डिक्लेयर क्लास इन आवर कोडिंग विद द हेल्प ऑफ डॉट, फुल स्टॉप. we can declare as a class. okay, अगर हमें अपने कोड में क्लास को डिक्लेयर करना है तो जो भी वर्ड हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं उसके आगे हमें फुल स्टॉप लगाना है. ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था डॉट इंट्रो. ओके, तो दिस इज व्हाट आर क्लास, इंट्रो इज आर क्लास. ओके, उसका भी हमने एग्जाम्पल लिया था. देन उधर आया था एक ग्रुप सिलेक्टर था. विद द हेल्प ऑफ ग्रुप सिलेक्टर हमारी लाइन ऑफ कोड और भी कम हो गई थी. जो डिज़ाइन करने के लिए हमें 3 लाइन की ज़रूरत पड़ रही थी, वहाँ हम 1 लाइन में ही अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, उसके भी एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. पोजीशनिंग
in CSS ओके पोजीशनिंग में लाइक हमें अपना पोजीशन कहाँ देना है, राइट में देना है, लेफ़्ट में देना है, बॉटम में देना है या टॉप पर देना है, ये चीज़ ये डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं। लाइक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर सेंटेंस हमें लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, इसके लिए हम पोजीशनिंग CSS यूज़ करते हैं। ओके उसमें भी देखो अलग अलग टाइप की पोजीशंस हैं, स्टैटिक पोजीशनिंग है एंड फिक्स पोजीशनिंग है। ओके उसका भी हमने एग्जाम्पल लिया हुआ था। ठीक है तो एक बार आप गो थ्रू हो जाएंगे तो इट्स बेटर फॉर यू। एंड मैं इसका PPT आपको दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस चैप्टर। मैं पूरा PPT आपको लिंक आपको सेंड कर दूंगी। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको समझ में नहीं आया है या वीडियोज़ भी थोड़ी ब्लर है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट मैं आपको ये PPT दे दूँगी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है एंड कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आता है तो मैं आपसे हमेशा हर लेक्चर में कहती हूँ यू कैन आस्क मी। ओके तो आज अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फ्लोट प्रॉपर्टी। ओके सो व्हाट इज़ फ्लोट प्रॉपर्टी? फ्लोट प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फ्लोट लेफ्ट, सेकंड इज फ्लोट राइट एंड थर्ड इज फ्लोट नन। तो लेफ्ट वाला क्या करता है, दिस गिव्स द एलिमेंट फ्लोट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। ये क्या करता है, हमारे एलिमेंट को कहाँ पर कंटेन करता है, लेफ्ट साइड पर। एंड राइट क्या करता है, दिस गिव एलिमेंट फ्लोट ऑन राइट साइड ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के राइट साइड ये हमें कंटेन करके देता है। ओके एंड नन में क्या होता है, दिस इज डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दैट इज दिस शो द एलिमेंट एज इट इज़। जैसा हम एलिमेंट हमें दिख रहा है वो वैसा ही रहता है। ओके अब देखो उसका एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। आउटपुट पहले देखो क्या है, एक बाल भारती लिखा हुआ है, येलो उसका बैकग्राउंड दिया है जो लेफ्ट साइड है, एंड एक तरफ लिखा हुआ है बाल भारती, येलो कलर है उसका बैकग्राउंड, और वो कहाँ लिखा हुआ है, राइट साइड है। ठीक है तो अब यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं फ्लोट लेफ्ट एंड फ्लोट राइट एंड नन। ठीक है अब तीनों का यूज़ हम देखते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, आप ये आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ देखो हमारा कोड शुरू हुआ है डॉक टाइप HTML से। ओके देन एज इट इज़ वी स्टार्ट आवर कोड विथ HTML। उसके बाद में हम हेड लेते हैं, हेड के अंदर हमने टाइटल लिया है फ्लोट एग्जाम्पल, हम लोग एक फ्लोट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। देन टाइटल क्लोज एंड हेड भी हमारा क्लोज हो गया है। देन डॉट फ्लोट, इसका मतलब क्या है, जो डॉट फ्लोट लेफ्ट है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लास है। ओके हमको अगर क्लास डिफाइन करना है तो विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप वी कैन डिक्लेयर आर क्लास। तो क्या है, डॉट फ्लोट लेफ्ट फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट का साइज उसने क्या दिया है 20 दिया है, बैकग्राउंड कलर क्या दिया है उसने गोल्ड कलर दिया है। ओके एंड वैसा ही है दूसरा क्लास उसने डिक्लेयर किया है डॉट फ्लोट राइट, तो उसमें क्या कर रहा है, फ्लोट राइट फॉन्ट, राइट साइड का जो फॉन्ट है वो उसकी साइज 20 मेगापिक्सल 20 पिक्सल एंड बैकग्राउंड इज गोल्ड। ओके तो अभी आउटपुट देखिए, आप एक तरफ राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, बाल भारती लिखा हुआ है और उसका बैकग्राउंड क्या है, गोल्ड कलर है। ओके तो इससे हमारा क्या होगा, बैकग्राउंड जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो चीज़ हमारी हो रही है। ओके लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट। ओके अब H2 को उसने किस तरह डिक्लेयर किया है, देखो H2 क्लास है। ओके हमने उसे क्लास डिफाइन किया है, क्लास इज इक्वल टू फ्लोट लेफ्ट साइड वाला देखो बाल भारती H2। ठीक है उसने उसकी हेडिंग की साइज़ दी हुई है H2, अगर वो H1 देगा तो उसकी साइज़ और स्मॉल होगी, H3 H4 या H6 होगी तो उसकी साइज़ और बड़ी होगी बाल भारती वर्ड की। ओके देन उसने एक सिंपल सा पैराग्राफ लिखा है, P से हम लोग अपने पैराग्राफ को डिफाइन करते हैं। वी कैन ओके दिस टेक्स अरेंज इटसेल्फ अराउंड एलिमेंट फ्लोटेड लेफ्ट। ओके नेक्स्ट आता है H2 क्लोज हो गया हमारा। देन दूसरा क्लास आ रहा है हमारा दैट इज़ राइट साइड।
ओके, राइट साइड भी हमने बाल भारती लिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अगर आपको भी करना है, कुछ और वर्ड्स यूज़ करना है, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, तो डिस्प्ले क्या होता है, हम अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे, अपनी स्क्रीन को क्या कहेंगे, डिस्प्ले कहेंगे। ओके, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, डिस्प्ले कहेंगे। तो क्या है, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इन CSS डिफाइन हाउ द कंपोनेंट्स that is hyperlink, heading, division, etc. are going to be placed on web page. Okay, it specify how the element is display. ये हम लोग को डिफाइन करता है, बताता है कि एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले किए जाएंगे, उसकी हेडिंग एंड हाइपरलिंक्स वगैरह अपने जगह पर प्लेस्ड है या नहीं। ओके, और सिंटेक्स उसका देखो कैसा है, डिस्प्ले एंड वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्या है, इनलाइन, ब्लॉक इनलाइन एंड नन। अभी देखो इनलाइन में क्या होता है, इट यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन इनलाइन एलिमेंट। ये किस लिए यूज होता है, इनलाइन, डिस्प्ले करने के लिए किसी भी एलिमेंट को इनलाइन। ओके, फिर आता है ब्लॉक, इट यूज टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन ब्लॉक एलिमेंट। ये यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए एलिमेंट को एज अ ब्लॉक एलिमेंट। फिर क्या आता है, ब्लॉक इनलाइन, this value is very similar to inline element। ये किसकी तरह है, inline element की तरह है, but the difference is that you are able to set width and height। but एक चीज़ इसमें ऐड हो गई है कि हम अपना एलिमेंट का width and height मेजर कर सकते हैं, या अपने हिसाब से अगर डालना है तो डाल सकते हैं। नन दिस एलिमेंट इज कम्प्लीटली रिमूव्ड। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अभी ये देखो ये क्या है, द OL टैग इज डिफाइन अन ऑर्डर्ड लिस्ट। किससे डिफाइन करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट को, OL टैग से। ठीक है, अन ऑर्डर लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल। ये कोई भी हो सकता है, ये आइदर अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, अभी उसके एट्रीब्यूट्स देखो, टाइप है, वैल्यू है एंड डिस्क्रिप्शन है। सॉरी, एट्रीब्यूट, वैल्यू एंड डिस्क्रिप्शन। तो टाइप देखो, एक टाइप एट्रीब्यूट है, देखो 1 लिखा है, देन नीचे /AI एंड स्मॉल i का डिस्क्रिप्शन क्या है, देखो 1 इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 1 क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, एंड अदर वैल्यू स्पेसिफाई द न्यूमेरिक टाइप फॉर यूज्ड आइटम। और जो बाकी के हैं वो न्यूमेरिक टाइप के हैं, जिस तरीके से हमारा एलिमेंट आइटम होगा उसी तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे। फिर आता है रिजर्व्ड। रिजर्व क्या है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट आइटम ऑफ लिस्ट आर स्पेसिफाई इन द रिजर्व ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, जो भी एलिमेंट हमने डिफाइन किया है वो कौन से ऑर्डर में है, रिजर्व्ड ऑर्डर में है। फिर आता है स्टार्ट, वैल्यू क्या है उसकी, नंबर है। ये क्या करता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पेसिफाई द स्टार्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट आइटम इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट अब आता है एग्जाम्पल। अभी हम लोग नंबर लिस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, डॉक टाइप से एज यूजुअल हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। देन अब यहाँ पे हम लोग ने हेड नहीं लिया है, वी आर जस्ट टेकिंग ए एग्जाम्पल ऑफ नंबर्ड लिस्ट। हम लोग किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऑर्डर्ड नंबर्ड लिस्ट का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, H3 में क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ टॉपिक। अब आउटपुट देखो क्या लिखा है, H3, और यहाँ पर क्या शो हो रहा है, लिस्ट ऑफ टॉपिक। ठीक है, अब क्या आ रहा है, OL क्या करता है, क्या डिफाइन करता है, हमारे लिस्ट को। और LI का मतलब क्या है, कि हमारे लिस्ट है। LI बेसिक ऑफ IT, बेसिक्स ऑफ IT, देन LI क्लोज, देन अगेन LI HTML5 LI क्लोज, देन अगेन LI पोस्टग्री SQL, देन अगेन LI क्लोज। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो
OL हमारा शुरू हुआ था, अब हमारा OL फिनिश हो गया, ओके, क्लोज हो गया। देन अब आता है H3 लिस्ट ऑफ टॉपिक स्टार्ट विथ सीरीज 50, ठीक है। अब देखो क्या है, OL स्टार्ट इज इक्वल टू 50, एक उसने नंबर ले लिया है कि कहाँ तक रहेगा, सीरीज 50 तक होगा। देन आता है LI बेसिक्स, IT, LI क्लोज, ऐसे करके हमारा 3 हो गया। देन OL क्लोज। अब आउटपुट देखो, आप लोग को दिख रहा है, एक जो लिस्ट है वो नंबर्ड फॉर्म में है एंड सेकेंड वन कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा 50 से शुरू हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या कहा? ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ OL टैग। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट। अब क्या आता है, अनऑर्डर्ड एंड बुलेटेड लिस्ट। अब यहाँ पर देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएटेड यूजिंग द UL टैग। किससे क्रिएट होता है ये? UL टैग से ही क्रिएट होता है। एंड ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विथ LI टैग, और हर एक आइटम किससे शुरू होता है? LI टैग से शुरू होता है। द लिस्ट आइटम इज अनऑर्डर्ड लिस्ट आर मार्क्ड विथ बुलेट्स। ये किससे मार्क होता है? बुलेट। इससे पहले जो हमने देखा वो किससे मार्क था? नंबर्स थे, 1 2 3। देन उसने एक नंबर लिया था 50, तो 50 के बाद वाले नंबर से हमारे लिस्ट थे। अब यहाँ पर देखो क्या है, टाइटल क्लोज हो गया, देन हेड क्लोज हो गया, देन H3 UL, ओके। इससे पहले जो था वो OL था, अंडरस्टूड, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद क्या आया? UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। अंडरस्टूड? अब देखो UL बेसिक्स ऑफ IT, ऐसे करके उसने 3 लिस्ट लिया है एंड आउटपुट देखो क्या है, बुलेट है, नंबर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अनऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है? आइदर वो ABCD हो, 1 2 3 4 हो, अंडरस्टूड, मतलब एक ऑर्डर में हो। और अनऑर्डर्ड यानी इट कैन बी बुलेटेड और इट कैन बी अदर सिंबल, ओके। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ लिस्ट। अब क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। टू डिफाइन लिस्ट DL टैग इज यूज। अगर हमें लिस्ट को डिफाइन करना है तो कौन सा टैग यूज होता है? DL टैग यूज होता है। यू कैन क्रिएट आइटम्स इन डेफिनेशन लिस्ट विथ DT एंड DD टैग। हम लोग किसी भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं किसके थ्रू? DT एंड DD टैग। द DT टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म। किस लिए यूज होता है? किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए DT टैग यूज होता है। एंड DD टैग इज यूज टू डिफाइन द टर्म डेफिनेशन, ओके। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या है उसमें? एज यूजुअल हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है विथ HTML, डॉक टाइप HTML, ओके। फिर हेड है, हेड में क्या है? टाइटल। टाइटल में उसने क्या टाइटल दिया है? डेफिनेशन लिस्ट, ओके। देन हेड हमारा क्लोज हो गया है। अब बॉडी शुरू हो रही है, उसमें H3 क्या लिया है? हेडिंग उसने क्या लिया है? एग्जाम्पल ऑफ HTML डेफिनेशन लिस्ट, ओके। अब यहाँ पर देखो DL के बाद में क्या है? DT, ओके। देन B वेब, B यानी वो BR, यानी कि वो ब्रेक है, उधर ब्रेक आएगा BR, ओके, वेब, देन /BR, देन DT। इसका मतलब क्या है? उधर क्या लिखा है उसने? पहले तो हमारा क्या लाइन आ गया? एग्जाम्पल ऑफ HTML डेफिनेशन लिस्ट, ओके। उसके बाद उसने एक ब्रेक दिया है, DL दिया है, देन लिया है वेब, उसके बाद अगेन उसने ब्रेक दिया है, देन DT क्लोज हो गया हमारा। अब DD आ रहा है। DD क्या आ रहा है? द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन वेबसाइट, मतलब एक लाइन उसने लिखा है, आप कुछ और लाइन भी डाल के उसको DD कर सकते हैं, अंडरस्टूड। अब हम लोग कोई लेटर बनाते हैं, ओके। लेटर का एग्जांपल पता है? फॉर्मेट होता है, कौन सा वर्ड आगे चाहिए, कौन सा वर्ड पीछे चाहिए, सब्जेक्ट वर्ड हमें कहाँ चाहिए, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्रिएट लाइक इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। हमें कौन से वर्ड आगे चाहिए, कौन से वर्ड पीछे चाहिए, अंडरस्टूड। तो ये हम लोग किसके थ्रू करते हैं? DD एंड DT टैग के थ्रू करते हैं। आप लोग आउटपुट देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है नेस्टेड लिस्ट।
लिस्ट विथ इन अनदर लिस्ट आइदर ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड मतलब क्या होता है, अंदर ही अंदर होना। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं। अब इधर भी एग्जाम्पल है, देखो इसमें हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट भी है एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है। देखो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू आईटी, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के अंदर हमारे बुलेट्स वगैरह है। देखो डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, अंडरस्टूड। देन थर्ड आता है पोस्टर्स एसक्यूएल, अंडरस्टूड। तो नेस्टेड में हमारा ये दोनों चीज़ मिक्स होकर आता है। कहीं पर हमने OL टैग यूज़ किया है, कहीं पर हमने UL टैग यूज़ किया है, अंडरस्टूड। अब क्या आ रहा है, इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन HTML। अब हम लोग बहुत सारे वेबसाइट्स देखते हैं, विज़िट करते हैं, उसमें हमें बहुत सारे वीडियोस, एक्चुअली ऑडियोज़ भी दिखते हैं, वीडियोज़ भी दिखते हैं जो हम सुन सकते हैं, अंडरस्टूड। तो वो हम किस तरीके से अपने वेबसाइट में इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। HTML5 features include native audio and video support without the need for Flash. Okay, HTML5 includes special elements tag allowing to include video and audio to define control. Okay, अलग अलग कंट्रोल्स HTML5 ने डिफाइन किया है कि किस तरीके से हम ऑडियो एंड वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखो 3 फॉर्मेट दिए हुए हैं, कॉमन ऑडियो फॉर्मेट, MP3, AAC एंड OGG। MP3 क्या है, देखो एन ऑडियो फॉर्मेट फ्रॉम MPEG, मूवी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। AAC क्या है, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑन फोन, यूट्यूब एक्सेट्रा। OGG an open container and free audio container. Okay, this is an important common audio format। तीन टाइप के हैं, MP3, AAC एंड OGG। ओके, अब क्या है, ऑडियो टैग। देखो यहाँ पर the audio element enables you to enable or add audio file on web page। ऑडियो टैग किस लिए यूज़ होता है, आप किसी भी ऑडियो को इनेबल करने के लिए या ऐड करने के लिए हमारे वेब पेज पर। ओके, इसका सिंटैक्स देखो क्या है, ऑडियो SRC इज इक्वल टू ऑडियो फाइल का नेम .mp3। टाइप क्या है उसका, ऑडियो है, MPEG है, वो आएगा। देन कंट्रोल में क्या आएगा, पाउच एंड स्टॉप एंड वॉल्यूम, दिस कम इन कंट्रोल्स। ओके, देन ऑडियो स्लैश ऑडियो, समझ गए। अगर हमें ऑडियो इंसर्ट करना है तो हमें उसका URL डालना है, देन फाइल का नाम डालना है, दैट्स इट। फिर क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो। ऑडियो के एट्रीब्यूट्स देख लो क्या क्या है, देखो क्या है, ऑटो प्ले, इसकी वैल्यू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, द ऑडियो विल स्टार्ट प्लेइंग एज सुन एज इट इज़ रेडी। ऑटो प्ले में क्या है, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा वो वैसे ही प्ले होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स में क्या है, द ऑडियो कंट्रोल शुड बी डिस्प्ले, प्ले, पाउज एंड बटन। ये किस में आता है, कंट्रोल्स में आता है। अब क्या है, अब देखो लूप, वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू एंड द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज़ फिनिश्ड। ये क्या है, लूप मतलब चलता रहेगा, हमारा ऑडियो ख़त्म होगा देन फिर स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा देन फिर से स्टार्ट होगा, अंडरस्टूड। तो ये किस में आता है, लूप में आता है। नेक्स्ट, म्यूटेड, दिस स्पेसिफाई दैट द ऑडियो आउटपुट शुड बी म्यूटेड। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑडियो है वो म्यूट है। देन SRC, उसकी वैल्यू क्या है, URL, स्पेसिफाई द URL ऑफ ऑडियो फाइल। हमारा ऑडियो फाइल कहाँ पर है, कहाँ पर हमने सेव किया है, म्यूज़िक में है या फिर पिक्चर्स में है या फिर डाउनलोड्स में है, वो क्या हुआ, हमारा URL हुआ, हमारा पाथ हुआ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से अपना ऑडियो इंसर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली इसने बॉडी लिया है, पैराग्राफ में उसने क्या डाला है,
सिंपल ऑडियो, ऑडियो सैंपल, ऑडियो कंट्रोल लाइक जो हमें स्टार्ट स्टॉप करना है वो। देन आता है सोर्स, SRC इज इक्वल टू test.mp3। ओके, बट यहाँ पर हमें अपना पाथ भी ऐड करना है, लाइक अगर डेस्कटॉप पे है तो desktop/test.mp3, अंडरस्टूड। देन उसका टाइप क्या है, ऑडियो mp3 उसका टाइप है। देन हमारा ऑडियो इज क्लोज, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑडियो, अगर हमारा पाथ करेक्ट है, फाइल का नाम करेक्ट है एंड फाइल का एक्सटेंशन भी अगर करेक्ट है तो हमारा ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इन प्रीवियस कोड हमने क्या देखा है, ये जो कोड यहाँ पर है इसमें हमने क्या देखा है, द कंट्रोल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड कंट्रोल सच एज प्ले, वॉल्यूम एंड पाउज। किस लिए कंट्रोल जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज हो रहा है, हमारे ऑडियो को प्ले एंड पाउज एंड स्टॉप करने के लिए यूज हो रहा है। द सोर्स एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई ऑडियो फाइल विच द ब्राउजर में यूज। सोर्स किस लिए यूज हो रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है जो हमारा ऑडियो फाइल है वो कौन से ब्राउज़र से यूज़ हो रहा है। अब क्या आता है, एडिंग ऑडियो विथ मल्टीपल सोर्सेस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ ऑडियोज आर स्पेसिफाइड so that if the browser is unable to play the first source then it will automatically jump to second source। ओके, अभी देखो ऐसा ये कॉमन सी चीज़ है, गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर मैंने कोई ऑडियो इंसर्ट किया है अपने वेब पेज पर, ठीक है, और वो एट द टाइम ऑफ रनिंग एट द टाइम ऑफ जब हम यूज़ कर रहे हैं उसको, एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अगर वो प्ले नहीं हुआ तो, ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल सोर्स यूज़ करते हैं। ओके, यानी कि अगर एक फर्स्ट वाला ऑडियो प्ले नहीं हुआ तो वो जंप करेगा सेकंड पे, इनके सेकंड भी प्ले नहीं हुआ तो वो कहाँ जंप करेगा, थर्ड पे। इस तरीके से वो जंप करता जाएगा। ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो सोर्स टैग, द सोर्स टैग इज यूज टू स्पेसिफाई मल्टीपल मीडिया रिसोर्स फॉर मीडिया एलिमेंट। अभी देखो उसका भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, बॉडी, ऑडियो सैंपल, ऑडियो कंट्रोल, ऑटो प्ले दिया है उसने। देन सोर्स SRC, टेस्ट MP3, एक उसने ऑडियो फाइल लिया है टेस्ट, उसकी टाइप क्या है, ऑडियो है एंड MP3 है। एंड सेकंड क्या है, टेस्ट OGG लिया है उसने, उसका क्या है टाइप, ऑडियो है एंड OGG है। देन क्या है, सोर्स टेस्ट OPUS, ये सारे एक्सटेंशन है अलग अलग, MP3 MP4 भी हो सकता है, MP जो अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं, WAV भी हो सकता है, अंडरस्टूड। तो अब यहाँ देखो 3 ऑडियो उसने लिए हैं, अगर मेरा फर्स्ट ऑडियो नहीं चला तो सेकंड चलेगा, सेकंड नहीं चला तो थर्ड चलेगा। इस तरह से हम जितना लेंगे उतना वो चलता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क भी, एंड मैं इसका PPT दूंगी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, स्टे होम, स्टे सेफ।